अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जैसे आपको पता है कि आपने पहली ऑनलाइन क्लास में अपनी नज़म दुनिया इस्लाम की रीडिंग की थी। उसके मुश्किल अल्फाज पढ़े थे, अल्फाज मायने मैंने आपको बताए थे, मरकज़ ख्याल का काम हो गया था। अब हम मज़ीद अपनी जो है सेकंड क्लास के अंदर अब आपको इसके अशार की तशरीह आपको उसको करके बताएंगे और हवाला जो आप बहुत ध्यान से आप सुनेंगे और जो काम भेजा जाएगा उसको अपनी कॉपी में बहुत साफ़ सुथरी राइटिंग के अंदर करेंगे। ठीक है, इस नज़म का पहला शेर है, क्या सुनाता है मुझे तुर्क व अरब की दास्तां, मुझसे कुछ पना नहीं इस्लामियों का सोजो समा। इसका हवाला ये है कि ये शेर जैसे कि आपको मालूम है, ये शेर नज़म दुनिया इस्लाम से लिया गया है। इसके शायर अल्लामा इकबाल हैं। अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक़ भी कहा जाता है और हकीमुल उम्मत भी कहा जाता है। इस नज़म में अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों को इत्तेहाद की अहमियत के बारे में बताया गया है कि जब इस्लाम आया है और उसके बाद जब मुसलमान पहले एक यूनिटी थी उनके अंदर, तो उन्होंने बहुत तरक्की की थी। और जबकि इस्लाम आने के बाद जब अंग्रेज़ों ने हमारे बरसग़ीर पर 100 साल जब हुक्मरानी की है, उसके बाद वो ज़वाल पसीर होना शुरू हो गए थे। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेज़ों की अंधी तकलीफ के पीछे उनकी चकाचौंध कर देने वाली आदतों को जब उन्होंने इख्तियार किया तो वो मुसलमान ज़वाल पसीर होना शुरू। ठीक है, यहाँ इस पहले शेर में भी अल्लामा इकबाल जो है बता रहे हैं कि मुझे मुसलमानों की ज़वाल पसीरी का कोई वाक़या नहीं सुनाओ, क्योंकि मुझे सब मालूम है। आपको पता है कि जब अरबों ने तरक्की की थी, अरबों के बाद जब अरबों का ज़वाल पसीर शुरू हो गया था, तो उसके बाद तुर्क आए थे। तुर्कों ने जो है हुकूमत करी थी कई साल, जैसे कि आजकल आप अपने किसी एक ड्रामे में भी देख रहे हैं जो है, और कुतुब में भी देख रहे हैं आप, तुर्कों का ही दौर दिखाया जा रहा है। तो उस तुर्क और अरब दोनों के बारे में इस शेर के अंदर बताया जा रहा है आपको कि किस तरह मुसलमानों ने तरक्की की, उसके बाद किस तरह वो ज़वाल पसीर हुए। पहली तशरीह आपको समझ आ गई होगी। अब हम शेर नंबर 2, इसका अब आपको मैं आपको बताती हूँ। हिकमत मगरिब से मिल्लत की ये कैफियत हुई, टुकड़े टुकड़े जिस तरह सोने को कर देता है गाज। आपको मैंने मीनिंग्स में बताया था कि गाज का मतलब होता है कैंची। ठीक है, और इस शेर के अंदर शायर अल्लामा इकबाल जो कि मुसलमान कौम के नफ्स शनास थे, वो इस शेर में कहते हैं कि आज मुसलमान अपने आबाओ अजदाद के कारनामे भूल गए हैं। इन्हें नज़र आया तो सिर्फ मगरिब की ज़ाहिरी तरक्की और फिर इन्होंने मगरिब की अंधी तकलीफ जो मुसलमानों कौम के लिए जहर साबित हुई। मुसलमान कौम की हालत बेहतर होने के बजाय बिगड़ती चली गई और वक्त गुजरने के साथ साथ टुकड़े टुकड़े होती चली गई। टुकड़े टुकड़े यानी कि नस्ली फसादात, फिरके, इन सब चीज़ों में ये मुसलमान कौम जो है आज बटी हुई है। इनमें यूनिटी नहीं है, इत्तेहाद नहीं है। जैसे आपको बताया मैंने शुरू में कि अल्लामा इकबाल इसमें इत्तेहाद का दर्ज है। तो जब कौम जो है टुकड़े टुकड़े होती चली गई, उसमें नफाक तफरका बढ़ता चला गया, रवादारी सबर बर्दाश्त की कुव्वतें जवाब दे गई। अल्लामा इकबाल मुसलमान कौम को सोने से तशबीह दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह केमिकल सोने को गला देता है, इसी तरह मगरबी तहजीब को अपनाने और अंधी तकलीफ के मुसलमानों को जला दिया और टुकड़े टुकड़े कर दिया।